Hello everyone, here you will get the remaining solutions of the chapter quadrilateral exercise 8.1 up to question number 5 I have already posted. Question number 5 तक मैं post कर चुका हूँ in the previous video, you can watch it. So we are starting with question number 6 now. Now what is there in question number 6? See, we are given with a parallelogram, okay, a parallelogram we are given with. I'll draw a parallelogram here. This is the parallelogram we are given with, and the name of the parallelogram is A, B, C, D. This name is given A, B, C, D. This is the parallelogram we are given with, and the question is saying that diagonal AC of a parallelogram bisects its angle. If I am drawing this diagonal, see, this is the diagonal I am taking, diagonal AC. This diagonal is bisecting this angle A. That means angle 1 and 2 are equal. Okay, these two angles are equal because this diagonal AC is bisecting this angle. ठीक है, AC ने क्या किया है, ये जो डायगोनल है AC इसने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर गिवन विद. सो इफ़ यू विल राइट द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर गिवन स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखने वाले हो, दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम. ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है. एंड AC इज व्हाट, डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल ए. AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, दैट इज ऑल्सो गिवन, ये भी दिया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है तुम लोगों को, दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C. देखो AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है. AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये प्रूव करना है कि AC जो है C को भी बाइसेक्ट करता है. एंड सेकेंड थिंग यू नीड टू प्रूव इज, सेकेंड क्या प्रूव करना है, दैट ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस, ये सेकेंड चीज़ जो तुम लोगों को प्रूव करनी है, ABCD एक रोम्बस है. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग. कैसे प्रूव करना है वो चेक करते हैं. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल C, कि AC जो है इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. तो मतलब हमें एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है. वो इक्वल नहीं है, हमें इक्वल प्रूव करना है. तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे. ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रेंट, देखो इन ट्राइंगल, क्योंकि हम पहले ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, AC बाइसेक्ट्स एंगल C. तो इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल ADC, दिस इज़ द ट्राइंगल आई एम टेकिंग. देखो ADC. अब ये सोचो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कैसे करेंगे. देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि एक तो पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. देखो यानी कि AD साइड CB के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना. और AC एक डायगोनल कॉमन भी है, ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं. तो हम उन सारी चीज़ों का यूज करेंगे. ठीक है, तो हम चेक करते हैं हम किसका यूज कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ADC, देखो ADC एंड ट्राइंगल CBA. देखो, या फिर ले सकते हो, अगर ADC लिया है इधर से ले लो ABC, ऐसे भी ले सकते हैं ADC ABC. लेकिन इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, फिर ये भी चेक करना है. अगर मैं ADC ले रहा हूँ, देखो ADC, तो इसमें से मैं AD को इक्वल लिखूँगा CB के. ठीक है, दूसरी चीज़ मैं लिखूँगा इधर से ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी ठीक है. और ये एंगल क्या है, कॉमन, सॉरी ये साइड क्या है, कॉमन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो देखो अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC. मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC. तो तुम कहोगे सर कैसे कॉमन करोगे, सॉरी कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे. देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, एंगल 5 और 6 क्या मैं इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ. क्योंकि वर्ड देखो ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल 5 और 6 को मैंने इक्वल लिख दिया. अपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, पता है, हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखो कि कौन सी प्रॉपर्टी कब काम आ जाएगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार हर एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एंगल 5 और 6 इक्वल हो गए। अब देखो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये क्यों इक्वल है एंगल 1 और 2? क्योंकि ये गिवन है, ऊपर देख लो ना, ए सी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। और ए सी साइड जो है वो कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन, इट इज कॉमन। देयर फोर, अब ये चीज़ें यूज करके, देयर फोर आई कैन राइट ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय what property? Angle side. I am using angle side. Okay, this is the property I am using, angle side. अब एक चीज़ देखो सीक्वेंस बन रही है भाई, सीक्वेंस का याद रखना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस। देखो एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स में सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। अब नाउ इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी डी, so I can easily write that this angle 3 and angle 4 are equal. I can write here this angle 3 equals to angle 4 by using CPCT. And if angle 3 and 4 are equal, अगर angle 3 और 4 equal हैं, that means what? उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि AC ने एंगल C को भी क्या किया है? बाइसेक्ट। तभी तो एंगल 3 और 4 हमने इक्वल प्रूव किए हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स, AC ने बाइसेक्ट्स किया एंगल C को, ठीक है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। नाउ वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। अब ABCD एक रोम्बस है, ये कैसे प्रूव करें? अच्छा देखो, अभी ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट किए हैं तो क्या मैं इस ट्राइंगल में से ये लिख सकता हूँ AD साइड इज इक्वल टू AB, AD साइड इज इक्वल टू AB? देखो ना, लिख सकते हैं A टू D, A टू B, सो AD साइड इक्वल टू AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू AB बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? CPCT, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। AD और AB देखो इक्वल हैं, AD और AB इक्वल हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब चेक करो AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। AD इक्वल है BC के, फिगर में देख सकते हो, ठीक है, फिगर में देख सकते हो AD और AB इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम था ना हमारे पास, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ द थर्ड थिंग, see this AB side is equal to this CD, AB and CD are equal, so you can write AB equal to CD. Same region, opposite side of parallelogram, AB and CD are equal, so opposite side of parallelogram, third equation. अब देखो ना, from first, second and third, from first, second and third, ये तीन इक्वेशन यूज करके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वट यू कैन राइट? सी AB AD के इक्वल, AD BC के इक्वल, तो AB और BC भी इक्वल हो गए हैं, और AB CD के भी इक्वल है, तो BC और CD भी इक्वल। तो इसका मतलब सारी साइड्स आपस में क्या हो गई? इक्वल। देखो ना, सब आ गए यहाँ, AB BC CD AD सब आ गए। तो देयरफॉर वी कैन राइट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ऑल साइड्स आर इक्वल, और सब साइड्स किस में इक्वल होती हैं? रोम्बस में। तो देयरफॉर आई कैन राइट ABCD इज अ वट? इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है ABCD को एक रोम्बस। देख लो, यही तो करना था। सेकेंड पार्ट चेक करो, ABCD इज अ रोम्बस, दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Okay, we will see question number 7 here. In 7th question, let's see what we are given with. ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and BD bisects angle B as well as angle D. अब देखो, ये कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। इन क्वेश्चन नंबर 7 यू आर गिवन विद अ रोम्बस। देखो, मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका नाम क्या रखा हुआ है? ABCD। ABCD इज अ रोम्बस, इट इज ऑलरेडी गिवन। देखो, ये चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, दैट दिस ABCD इट इज अ रोम्बस। ओके, सो गिवन पार्ट में लिखोगे तुम, गिवन में क्या लिखोगे? दैट ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है।
ठीक है, दिस इज़ द गिवन पार्ट. नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए सी, वट इज़ दिस ए सी, डायगनल. ये ए सी डायगनल जो है, फर्स्ट पार्ट ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है. ए सी जो, सॉरी, ए सी जो डायगनल है, दिस ए सी, you can see this diagonal AC, this is bisecting angle A as well as angle C. This is what we need to prove, ये हम लोगों को prove करना है. Then the second thing, second क्या prove करना है हमें, the second thing we need to prove is that this diagonal, देखो जो ये BD diagonal बनेगा ना, BD एक diagonal और बनेगा BD bisects angle B and angle D, ये इसको bisect करते हैं. ओके, BD. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, वी हैव टू प्रूव ना. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, सी, आई विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी. देखो रोम्बस दिया हुआ है, सारी साइड इक्वल होती हैं तो हम यूज कर सकते हैं कुछ भी. देखो ए डी सी ए बी डी, तो मैं लिख रहा हूँ ए डी साइड इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी. क्यों, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस. रीजन जरूर लिखना है, ठीक है, रीजन के बिना काम नहीं चलेगा, रीजन जरूर लिखना है. देन साइड, सेकेंड थिंग आई एम राइटिंग सी डी इक्वल टू बी सी. देखो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए डी सी और ए बी सी है ये, सॉरी दिस पॉइंट इज ए बी सी. ट्राइंगल ए डी सी और ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहे ना, तो ये सी पॉइंट है. नाउ ए डी इक्वल टू ए बी, देखो ए डी और ए बी इक्वल लिया, अब मैं ले रहा हूँ सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू सी बी. ये क्या है, ये भी साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं. देन ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी, इट इज़ कॉमन, ये हो गया है कॉमन. तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय साइड साइड साइड. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए. कौन कौन से, देख लो, ट्राइंगल ए डी सी, चेक कर लो, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट. तो इसमें से मैं ले रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी आई कैन राइट एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी, and angle 3 will be equal to angle 4 again by simplicity. So therefore what I can write, देखो मैंने एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दिया, 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर दिया. सो therefore I can write that AC bisects, AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंड एंगल C, दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, दोनों को बाइसेक्ट किया. अब हमें तो ये भी शो करना है कि बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी और डी को. तो देखो ना, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा, देखो ये डायगनल ड्रॉ करूँगा, तो ए बी डी इधर से ले सकता हूँ मैं, देखो ए बी डी और इधर से सी बी डी, दो ट्राइंगल. सिमिलरली वी कैन राइट ना, सिमिलरली जैसे हमने ए सी को दिखाया ना, ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को, सिमिलरली दिस एंगल बी डी विल बाइसेक्ट, सिमिलरली दिस बी डी will bisect angle B and angle D. ये सेम उसी तरह से करेगा. सो देयर इज़ नो नीड टू प्रूव दैट थिंग ना, डिफरेंट कुछ नहीं करना है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं. सो ट्राई टू सी द थिंग्स, ट्राई टू वॉच, ट्राई टू मीन्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना. सो नेक्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. Let's see what we are having in question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Just see this thing. We are given with a rectangle that we have to prove as a square. बाद में हमें इसे square prove करना है, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे अभी से square बना रहा हूँ, ठीक है. तो इसका नाम है ABCD. ABCD क्या दिया हुआ है ये, इट इज़ गिवन एज अ व्हाट, इट इज़ गिवन एज अ रेक्टेंगल, ठीक है. तो जब तुम गिवन में लिखोगे ना, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन गिवन, ABCD इज अ
रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देन इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। देखो ये ए सी एक डायगनल दिया हुआ है हम लोगों को, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए सी, और ए सी डायगनल ने क्या किया है, ए सी डायगनल बाइसेक्ट, इसने बाइसेक्ट किया है एंगल ए एंड एंगल सी दोनों को, ये भी गिवन है, ठीक है। देखो जो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट्स, मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, उसको समझो क्या दिया हुआ है। ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और सी को, ठीक है। शो दैट, नाउ टू प्रूव, अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। द सेकेंड थिंग वी नीड टू प्रूव इज डायगनल बी डी, डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एज वेल एज एंगल डी। देखो ये चीज़ें प्रूव करनी हैं। अब देखो क्वेश्चन को हर पार्ट को समझेंगे, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, सब कुछ समझ के चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। देखो सबसे पहले ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, तो इसका मतलब क्या है कि इसके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, इसकी अपोजिट साइड इक्वल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया हुआ, ठीक है। ए सी डायगनल ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए और सी को, दैट मीन्स ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इट इज ऑलरेडी गिवन, एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है। अब हमें प्रूव करना है ए बी सी डी को एक स्क्वायर। अब एक चीज़ सोचो, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में ना, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी देखो 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो 90 डिग्री हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है तो सारे एंगल 90 हैं। बस हमें देखो अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी हमें पता है रेक्टेंगल है, तो हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा कि जो साथ वाली साइड है ना, क्योंकि देखो एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं, ये वाली इसके, ये वाली इसके, लेकिन अगर मैं इस साइड को इसके इक्वल भी दिखा दूं तो ये देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, सब हो जाएंगे इक्वल, तो हमें एडजेसेंट साइड इक्वल शो करनी पड़ेगी। सो हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट एडजेसेंट साइड आर इक्वल, देखो प्रूफ करते हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो जिससे हम दिखा पाएँ। देखो एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, एंड ट्राइंगल दूसरा ले रहा हूँ बी ए सी, एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल डी ए सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, लेकिन देखो साइड का यूज मत करना क्योंकि साइड हम एडजेसेंट साइड बाद में इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, चेक कर लो फिगर में ध्यान से देख लो, ए सी जो है दोनों में, देखो ए सी कॉमन, उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल डी ए सी congruent triangle BAC by which property are they congruent, angle side angle, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट दिस AD, देखो AD इक्वल टू BA, देखो AD इक्वल टू BA, यहाँ से AD यहाँ से AB, ये ले सकते हैं ना हम AD AB, तो AD इक्वल टू AB बाय CPCT, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, AD एंड AB आर इक्वल, देखो AD और AB इक्वल है। अब देखो AB किसके इक्वल है, CD के, AB इक्वल है CD के, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और AD इसके इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल अगेन थर्ड इक्वेशन। तो देखो ना अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन बन गई हैं, AD AB के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो BC और AB इक्वल आ गया। मैंने बताया ना तीन इक्वेशन से हम सारी साइड्स को अब इक्वल कर देंगे क्योंकि सब आ रही हैं इसमें, देखो AD AB BC CD सब आ गई। तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ABCD इज
a square. क्यों? Because all side from equation first, I'm writing here from equation first, second and third, तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, हमें ये मिल जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड देन वी कैन राइट दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. क्योंकि सारी साइड एक रेक्टेंगल में अगर सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो स्क्वायर ही कहलाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो उसमें ऑलरेडी है, तो उसकी सारी साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी. नाउ जस्ट सी द सेकंड पार्ट, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी. अब डायगोनल बी डी ड्रॉ कर लो पहले. तो स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं हम, देखो स्क्वायर जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया. अब हम कह रहे हैं कि डायगोनल बी डी जो है ये एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, जब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी. देखो एंगल ए बी डी लिया, इधर से सी बी डी लिया. अब देखो मैं यहाँ से लिखूँगा ए बी इक्वल टू, देखो ये ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी. तुम कहोगे सर क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, हमने अभी अभी देखो ऊपर प्रूव किया है कि ये सारा स्क्वायर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, अपोजिट या साइड ऑफ स्क्वायर, बस साइड लिख दो, साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है, देखो ना हमने ए बी किसके इक्वल लिया? बी सी के. दूसरी चीज़ मैं क्या ले रहा हूँ? ये बी डी इक्वल टू बी डी, बी डी इक्वल टू बी डी, ये तो कॉमन है दोनों में, यू कैन राइट कॉमन. ठीक है, बी डी इक्वल टू बी डी. देन थर्ड थिंग ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, फिर से साइड ऑफ स्क्वायर. तो देयर फोर, देखो फिर से ये क्या हो गया? देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी बी डी बाय साइड साइड साइड. एस 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 प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए. देखो ए बी डी सी बी डी. अब ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो मैं यहाँ से एंगल 5 और 6 इक्वल लिख सकता हूँ, और एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल लिख सकता हूँ बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी. तो मैं लिखूँगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय सिम्प्लिसिटी. ठीक है, दोनों का रीजन सेम रहेगा. देखो 5 को 6 के इक्वल लिखा, 7 को 8 के, बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? देयर फोर, देखो अगर 5 और 6 इक्वल है और 7 और 8 इक्वल है ना, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बी डी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी और डी. सो वी कैन राइट देयर फोर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी. ठीक है, ये हो गया हमारा. देख लो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, हो गया ये रहा. ठीक है, तो यू नीड टू चेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो भी तुम लोगों को दिया हुआ है सब कुछ उसमें देखो, अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को. ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन राइट इन कमेंट्स, है ना, उसमें लिख सकते हो कि सर ये डाउट है, इसको कैसे सोल्व करना है. अभी हम मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वी विल बी सॉल्विंग इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एक पैरेललोग्राम देख सकते हो, फिगर दी हुई है कोई ऑलरेडी वहाँ पे. आई ड्रॉ इट हियर. ओके, दिस इज द फिगर गिवन टू यू. इट इज गिवन एज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी. एक डायगोनल ड्रॉ किया है इन्होंने, ये वाला डायगोनल. डायगोनल क्या है? बी डी, और इस पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पे P और एक पॉइंट यहाँ पे Q. ठीक है, और इसने ज्वाइन कर दिया, Q C को ज्वाइन किया है, A P को ज्वाइन किया है, A Q को ज्वाइन किया है, और इसको भी ज्वाइन किया है. देखो ये कर दिया ज्वाइन. तो ये हमारी कंप्लीट फिगर है. सच दैट डी पी एंड बी क्यू आर इक्वल. देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें पता क्या क्या है क्वेश्चन के बारे में. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. एक तो ये चीज़ पता है हमें. सेकेंड थिंग हमें पता है दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू. दैट इज ऑल्सो वी आर नोइंग डी पी एंड बी क्यू आर इक्वल. You can see this dp, this one dp
and this BQ, these are equal sides, DP and BQ. Now we have to prove 4 parts, 4 पार्ट प्रूव करने हैं. अगर मैं सब पार्ट्स को लिखूं तो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट अगर मैं लिखूं AP इक्वल टू CQ. थर्ड पार्ट ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट AQ इक्वल टू CP एंड फिफ्थ पार्ट APCQ इज अ पैरेललोग्राम. APCQ क्या है? एक पैरेललोग्राम. ये देखो, ये 5 पार्ट हम लोगों को प्रूव करने हैं. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे सबके बारे में, एक एक करके डिस्कशन करेंगे इन सारे पार्ट्स का. चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले. जब हम प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है. देखो ट्राइंगल APD और CQB को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग APD एंड CQB. इन ट्राइंगल APD एंड CQB जस्ट सी द ट्राइंगल पहले. APD, देखो APD ये वाला ट्राइंगल है, ऊपर चेक कर लो फिर से. APD ये ट्राइंगल है, ओके ये वाला. CQB ये वाला ट्राइंगल है CQB. ठीक है, ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं. ठीक है, मैं इसमें से देखो मेरे पास PD ये वाला देखो ना, DP एंड BQ आर इक्वल, DP इक्वल टू BQ. ये गिवन पार्ट है, दैट इज़ द गिवन पार्ट. तो मैं लिख सकता हूँ, देखो DP एंड BQ आर इक्वल. देखो ये मैंने लिख लिया DP BQ, देख लो ना दिया हुआ है DP एंड BQ, और ये इसी ट्राइंगल का तो पार्ट है DP BQ. जो चीज़ गिवन है हम उसको यूज करेंगे. उसके बाद देखो एंगल 1 एंड एंगल 2. कैन आई राइट दीज एंगल्स एज इक्वल, एंगल 1 और 2? यस आई कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो एंगल 1 और 2 कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Then this AD side and BC side are also equal. AD equal to BC. अब ये AD और BC इक्वल कैसे हुए? They are what? AD and BC opposite side of पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना भाई, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल. सो AD और BC इक्वल आ गया. तो देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CQB by side angle side. This is the first part we need to prove. ये हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था. APD CQB दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट, है ना. सो दैट मीन्स व्हाट? इफ़ दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. क्या मैं इस फर्स्ट पार्ट में से AP, देखो यहाँ से मैं ले सकता हूँ AP, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? CQ. क्या मैं लिख सकता हूँ AP इक्वल टू CQ? यस वी कैन राइट AP इक्वल टू CQ बाय यूजिंग CPCT प्रॉपर्टी यूज करके हो गया. देखो ना AP एंड CQ आर इक्वल. देखो फर्स्ट पार्ट हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, फिर हमने इसी ट्राइंगल में से AP, दूसरे वाले ट्राइंगल में से CQ इक्वल शो कर लिया है. AP इक्वल टू CQ बाय यूजिंग CPCT, है ना. Now the third part is triangle AQB congruent to triangle CPD. चलो देखते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट इज इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. ये ट्राइंगल चेक कर लो पहले तो, AQB कौन सा है और CPD कौन सा है. देखो AQB CPD ये 2 ट्राइंगल हैं. देखो AQB CPD ये 2 ट्राइंगल हैं. तो इनको कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा देखो, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AP और CQ. क्या ये पार्ट है? इसमें नहीं है. ठीक है, और कुछ हम यूज कर सकते हैं? यस वी कैन यूज. देखो फर्स्ट थिंग वी विल बी यूजिंग AB साइड इक्वल टू दिस CD साइड. AB इक्वल टू CD. यहाँ देखो ना AB
सी डी, बट अपोजिट साइड किसकी? ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देखो यहाँ से मैंने ए बी लिया, यहाँ से क्या लिया? सी डी। ए बी सी डी के इक्वल है गिवन, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन दिस एंगल 3 एंड दिस वन एंगल 4, these two angle are equal, angle 3 और angle 4 equal हैं, so we can write angle 3 equal to angle 4. Why? These are alternate interior angle. कैसे एंगल हैं? alternate interior angles. Angle 3 and 4 are equal. Then this BQ side and this DP side, BQ and DP. अब ये क्यों लिखा बी क्यू एंड डी पी? यू कैन सी दिस बी क्यू एंड डी पी आर इक्वल, बी क्यू एंड डी पी। वाई? बिकॉज दे आर गिवन। ये गिवन था, देख लो ना, गिवन पार्ट में बी क्यू एंड डी पी, सो दैट्स वाई देयर फोर वी कैन राइट ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी पी डी। हो गया थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या था? ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी, हो गया थर्ड पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट वी हैव टू शो ए क्यू इक्वल टू सी पी। ए क्यू को सी पी के इक्वल शो करना है। अब एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे देखो ना, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका पार्ट ए क्यू और इसका सी पी, क्या मैं इक्वल लिख सकता हूँ? आई कैन राइट ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई यूजिंग सी पी सी टी। एंड अबव वट रीजन यू आर गोइंग टू राइट? साइड एंगल साइड, उसमें साइड एंगल साइड यू विल राइट। सो दैट मीन्स वट? 4 पार्ट्स आर ऑलरेडी डन। ए क्यू इक्वल टू सी पी हो गया, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गया, ऊपर वाले 2 पार्ट्स इधर हो गए। नाउ द फिफ्थ पार्ट, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए पी सी क्यू क्या प्रूव करना है? एक पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू कैसे प्रूव करेंगे ए पी सी क्यू को एक पैरेललोग्राम? देखो ना, ए पी साइड जो है सी क्यू के इक्वल है, यहाँ पे चेक कर लो, ये रहा, देखो ए पी साइड सी क्यू के इक्वल है, ए पी साइड सी क्यू के इक्वल है, और ए क्यू साइड पी सी के इक्वल है। ये देख लो, ए क्यू पी सी के, ए पी सी क्यू के इक्वल, ए क्यू पी सी के इक्वल। मतलब इस फिगर की ना ए पी सी क्यू की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और वो किस में होती हैं? पैरेललोग्राम में। सो देयर फोर यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। वाई? बिकॉज क्यों? क्योंकि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स के हैं, देख लो, ए क्यू सी पी के इक्वल है और ए पी सी क्यू के इक्वल है। जब ए पी सी क्यू की बात कर रहे हैं तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमने लिख दिया है, दैट्स वाई इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो यू कैन जस्ट ट्राई, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो बाद में, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 हियर। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो 10th क्वेश्चन, दैट इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम। एंड ए पी, देखो एक फिगर तुम लोगों को दी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे। आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। दिस इज द पैरेललोग्राम वी आर गिवन विद ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, एंड वन डायगनल इज ऑल्सो गिवन। एक डायगनल दिया हुआ है फिगर में, देख सकते हो इन योर टेक्स्ट बुक। दिस डायगनल बी डी इज गिवन। देन दिस, okay, this one is given as point Q that is perpendicular, and the other perpendicular is also given. This one is given perpendicular P. ये फिगर दी हुई है। दैट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू राइट गिवन में क्या लिखोगे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू राइट, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड थिंग यू विल बी राइटिंग इज ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ए पी एंड सी क्यू, देख लो ना,
ए पी सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये हैं परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। टू प्रूव, चेक करो क्या प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव इज ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। फर्स्ट थिंग, ट्राइंगल ए पी बी congruent to triangle CQD, first thing, and second thing AP equal to CQ, AP equal to CQ, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट। पहले चेक कर लो ट्राइंगल APB है कौन सा, देखो APB, APB, यू कैन सी दिस ट्राइंगल APB, ये पूरा ट्राइंगल है APB, और CQD ये वाला है CQD, ये ट्राइंगल ऊपर, ठीक है। तो हमें दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब देखो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कैसे करेंगे, ट्राइंगल APB और CQD है क्या क्या हमारे पास कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। देखो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए जब APB में मैं ये एंगल 1 और CQD में एंगल 2, देखो एंगल 1 और CQD में एंगल 2 इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री है, दिया हुआ है, परपेंडिकुलर्स हम लोगों को ऑलरेडी दिया था ईच 90। then I can write, sorry for the disturbance, हाँ I can see एंगल 1 और 2 हमने इक्वल ले लिया है। then the second thing we will be writing is एंगल 3, देखो एंगल 3, here I will be taking एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, this thing I will be taking the next thing, so एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, alternate interior angles, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड 4। देन द नेक्स्ट थिंग, देखो एंगल 1 2 के इक्वल लिया 90, एंगल 3 4 के इक्वल लिया। नाउ जस्ट सी दिस साइड AB एंड CD, सो वी कैन टेक AB इक्वल टू CD बाय विच प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है वो। So that means what? Therefore we can write triangle APB congruent to triangle CQD, triangle APB और congruent हो गया triangle CQD by angle side, angle side से ये congruent हो गया। देखो triangle APB CQD congruent, first part completed। AP इक्वल टू CQ सेकेंड पार्ट वो इसी से मिल जाएगा, जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हैं, सो दैट मीन्स AP विल बी इक्वल टू CQ। देखो ना ये इसी का कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, AP CQ बाय CPCT हो गया, AP इक्वल टू CQ बाय यूजिंग CPCT। सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू प्रूव, हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 10। एक बार अच्छे से इन चीज़ों को ना देखो, पूरी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है बिकॉज वी आर हैविंग टू मैनी क्वेश्चंस, आई वांट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन हियर, ट्राई टू वॉच एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पॉज करके रिपीट करके देखो, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर, है ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास अब 11th। नाउ जस्ट सी व्हाट वी आर हैविंग, वी आर गिवन विद ट्राइंगल ABC एंड DEF। थोड़ा सा ना फिगर को मैं ध्यान से बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, दिस इज गिवन ट्राइंगल AB एंड दिस पॉइंट एज C, ABC, then one more triangle we are given, triangle this one is given as triangle DEF, okay, then they are joined like this, A to D, okay, B to E and C to F, it is joined, ठीक है। नाउ वी विल चेक व्हाट वी आर गिवन एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये फिगर है हमारे पास, इसको ध्यान से देख लो एक बार फिगर को, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है।
अब देखो गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इक्वल है डी ई के। देखो ये जो ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल है, देख लो चेक कर लो, ए बी और डी ई इक्वल है। फिर ए बी पैरेलल भी है डी ई के, ए बी पैरेलल भी है डी ई, ए बी जो है इक्वल के साथ साथ डी ई के पैरेलल भी है। फिर सेकंड थिंग, बी सी इक्वल है ई एफ के, दिस बी सी एंड ई एफ आर इक्वल, बी सी इक्वल है ई एफ एंड ऑल्सो बी सी पैरेलल भी है ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी पैरेलल टू ई एफ, देखो इक्वल भी है पैरेलल भी है ई एफ के। नाउ वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्रूव, देखो कई पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। सेकंड क्या प्रूव करना है, ए बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव करना है, बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है। थर्ड, ए डी पैरेलल है सी एफ के, ए डी पैरेलल है सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना है। फोर्थ, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, देखो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एक करके सारे प्रूव करूँगा अभी। एंड फिफ्थ पार्ट, ए सी इक्वल है डी एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ। और सिक्स्थ पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए ट्राई टू सी एवरीथिंग, बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा देखो अब इस ट्राइंगल में है क्या क्या, सॉरी इन फिगर में फर्स्ट थिंग पे जाते हैं, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, जस्ट चेक करो, ए बी ई डी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। सी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूफ पार्ट, जस्ट फिगर को ध्यान से देखते रहेंगे और क्या गिवन है। देखो ए बी इक्वल है डी ई के, ए बी इक्वल है डी ई के, गिवन में है देख लो, ए बी इक्वल है डी ई एंड ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई के, ये गिवन स्टेटमेंट है। तो अगर ये गिवन है ए बी इक्वल, देखो ए बी इक्वल है डी ई के एंड ए बी पैरेलल भी है डी ई के, तो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, हम ए बी डी ई डी को पैरेललोग्राम लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। देखो ना फर्स्ट पार्ट हो गया, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, ए बी इक्वल भी है डी ई के, ए बी पैरेलल भी है डी ई के, तो ए बी ई डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, देखो ए बी ई डी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है क्योंकि हमें ये दिया हुआ था, देन व्हाट वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई डी जब पैरेललोग्राम हमने किया ना, सो ए बी हम यहाँ से ए डी और बी ई को क्या हम इक्वल दिखा सकते हैं, यस क्योंकि अपोजिट साइड बन गई ना पैरेललोग्राम की, तो देयरफॉर आई कैन राइट ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी ऑल्सो पैरेलल टू बी ई, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब तुम कह रहे हो कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, ए डी बी ई के इक्वल और पैरेलल, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद देखो बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम शो करना है, बी ई एफ सी फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, देखो ए बी ई डी को पैरेललोग्राम सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है ना, फर्स्ट पार्ट में ए बी ई डी को पैरेललोग्राम लिखा है, देखो सेकंड में क्या है, बी सी और ई एफ इक्वल है, बी सी पैरेलल भी है ई एफ के, बी सी इक्वल है ई एफ के एंड बी सी पैरेलल भी है ई एफ के, ये गिवन है, इट इज़ गिवन ऑलरेडी। बी सी देखो बी सी और ई एफ ये वाली साइड चेक कर लो, बी सी मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ और ई एफ ये दोनों साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, बी सी एफ ई एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेम रीजन, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो देयरफॉर वी कैन राइट बी सी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, हम इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, किसको,
वी आर राइटिंग बी सी एफ ई को एक पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ये चेक कर लो क्यों लिखा है, क्योंकि अपोजिट, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सेम रीजन जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यही रीजन तुम यहाँ पे भी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ये बी सी एफ ई एक पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी एफ जो है बी ई के इक्वल है, ये साइड सी एफ बी ई के इक्वल है। येस वी कैन राइट बाय यूजिंग सी एफ इक्वल टू बी ई and CF parallel also to BE. Opposite side of parallelogram, opposite sides of parallelogram, ये opposite side है parallelogram की। देख लो हमने दो पार्ट प्रूव कर दिए हैं। फर्स्ट वन ABED पैरेललोग्राम, BEFC पैरेललोग्राम देख लो, ठीक है। ये BEFC या BCFE बात सेम है, BEFC या BCFE जो भी हमने नाम लिया। द थर्ड थिंग, AD पैरेलल है CF के, ये AD CF के पैरेलल है, ये कैसे प्रूव होगा? अब देखो अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये वाली है जिसमें मैंने AD और BE को इक्वल दिखाया था और AD को पैरेलल दिखाया था BE के। सेकंड इक्वेशन मेरी ये वाली है जिसमें मैंने CF को इक्वल दिखाया था BE के और CF को पैरेलल दिखाया था BE के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमन पार्ट को हटा दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिमूव द कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है देख लो, BE, दोनों में कॉमन पार्ट है ना, तो AD किसके इक्वल आ गया? AD विल बी इक्वल टू CF, AD CF के इक्वल आ गया। एंड ऑल्सो AD पैरेलल भी आ गया CF, AD इक्वल पैरेलल था BE के, CF पैरेलल था BE, कॉमन हट गया तो AD पैरेलल आ गया CF के। ये थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। देख लो थर्ड पार्ट में यही तो था, AD पैरेलल CF, AD इक्वल CF। तो हमने फर्स्ट और सेकंड में से ये स्टेटमेंट इसीलिए लिखा था, ठीक है। तो AD इक्वल आ गया CF, AD पैरेलल आ गया CF। अब चेक करो, अगर AD ये वाला पार्ट, अगर ये AD CF के इक्वल है और AD पैरेलल भी है CF के, देखो AD जो है CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये ACFD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सो देयरफॉर वी कैन राइट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD को हम क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम। क्यों? फिर से वही रीजन जो हमने ऊपर लिखा था, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो तुम वही रीजन यहाँ पे रिपीट करोगे, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मेरे वर्ड्स को तुम ध्यान से सुन सकते हो, यू कैन लिसन, है ना, हर वर्ड को ध्यान से सुनोगे यू विल बी एबल। अब एक चीज़ चेक करो, अगर ये ACFD, अगर ये एक पैरेललोग्राम है ACFD, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि AC ये साइड इक्वल है DF के? आई कैन राइट AC इक्वल टू DF, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर AC इक्वल टू DF। ये आ गया हमारा कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो सारे पार्ट्स, ये था हमारा थर्ड पार्ट, देखो सारे पार्ट, ये था हमारा सेकंड पार्ट और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो सारे पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। AC इक्वल टू DF, रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो जो लास्ट पार्ट है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF चेक करना। देखो ABC ये वाला ट्राइंगल ABC और DEF, AB साइड इक्वल है DE के, AB इक्वल है DE गिवन। देखो AB एंड DE आर इक्वल। सेकंड, BC इक्वल है EF के, BC इक्वल है EF के, ये भी क्या है? गिवन में चेक कर सकते हो, देख लो BC और EF गिवन है, AB और DE, AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल गिवन। AC और DF हमने इक्वल प्रूव किया है, AC इक्वल है DF, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव किया है। देयरफॉर अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF बाय विच प्रॉपर्टी? साइड साइड साइड। हो गया, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट था, ये भी हमने कर दिया है कॉन्ग्रेंट। सो वन बाय वन ट्राई टू सोल्व ऑल द पार्ट्स, ट्राई टू लिसन टू द वीडियोज, ट्राई टू लिसन एवरी पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको बार बार सुनो, यू विल बी एबल टू सोल्व, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। This is the most important question I'll say.
क्वेश्चन नंबर 12, ABCD इज अ ट्रेपीजियम वी आर गिवन। देखो हम लोगों को एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। आई ड्रॉ द फिगर, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। ABCD, ओके क्या है ये, गिवन में लिखेंगे ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD है एक ट्रेपीजियम ऑलरेडी गिवन टू अस। AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, गिवन है। एंड AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये वाली साइड AD और BC ऑलरेडी इक्वल है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को वो देख लेते हैं पहले। प्रूव ये करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है दैट एंगल C जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल C और एंगल D इक्वल है, ये भी प्रूव करना है। थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAD। थर्ड पार्ट ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल BAD। फोर्थ पार्ट डायगनल AC इक्वल आएगा डायगनल BD के। ये 4 पार्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, AB को एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना एक लाइन जो लूँगा, C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस टू E। देखो यहाँ पे एक लाइन जो कि किसके पैरेलल है, DA के। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सी DA के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। तो कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ड्रॉ दिस लाइन CE पैरेलल टू AD। देखो CE जो है AD के पैरेलल ड्रॉ करना है एंड जॉइन करना है BE को, जॉइन BE, ठीक है। आफ्टर एक्सटेंडिंग AB को एक्सटेंड करते हुए BE को जॉइन करना है, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। देखो CE पैरेलल टू AD ड्रॉ करना है और AB को एक्सटेंड करके E से मिलाना है। अब देखो अगर हमारे पास ऐसा केस है, AB पैरेलल था CD के, देखो AB प्रूफ कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग द प्रूफ पार्ट। AB पैरेलल था CD के, देखो AB CD के पैरेलल था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने AB को एक्सटेंड किया है ना, वी हैव एक्सटेंडेड AB टू E। तो ये पूरा देयरफॉर ये AE जो है AE विल ऑल्सो बी पैरेलल टू CD। ये पूरा AE क्या होगा, CD के पैरेलल ही तो आएगा, क्योंकि हमने उसी को तो आगे तक एक्सटेंड किया है। सो इफ़ वी हैव एक्सटेंडेड दैट मीन्स AE विल ऑल्सो बी पैरेलल टू CD एंड सी दिस AD इज पैरेलल टू CE एंड AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। ये बाय कंस्ट्रक्शन है और ऊपर वाला था गिवन पार्ट, रीजन लिखना मत भूलना, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर व्हाट आई एम राइटिंग हियर, AECD, इसको मैं लिख रहा हूँ AECD को इज अ पैरेललोग्राम। मैं उसको पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ, किसको, AECD को। देखो AECD को मैंने क्या लिखा है, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स देख लो ना, AE और CD पैरेलल हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मैंने उसको पैरेललोग्राम लिख दिया है। अब उसको पैरेललोग्राम लिखने से क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हम लोगों को उसके पैरेललोग्राम लिखने से मिलेगा। देखो उससे बेनिफिट ये होगा, ये जो है एंगल 1 और ये वाला है एंगल A, रहने दो इसको, एंगल A ले लेंगे, ठीक है। एंगल A या 1 ले लो, एंगल 2,
एंगल 1 और 2 का सम कितना आएगा 180। सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180। क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है ना 1 और 2, देख लो 1 और 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो एंगल 3 और 4 का सम जो है वो 180 लीनियर पेयर बन रहा है। इस बी पॉइंट पे चेक कर लो 3 और 4 लीनियर पेयर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, है ना। यू कैन चेक इट, देख लो एंगल 3 और 4 का सम 180 लीनियर पेयर, एंगल 1 और 2 का सम 180 एडजेसेंट एंगल, 3 और 4 का सम 180 लीनियर पेयर। अब देखो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों में से 180 हटा दिया तो एंगल 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ चेक करो, जो एंगल 2 और 3 हैं वो इक्वल हैं, एंगल 2 और 3 इक्वल हैं। क्यों है? हमने दिखाया था AECD को एक पैरेललोग्राम, देखो AECD एक पैरेललोग्राम था, तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, आई कैन राइट दिस AD साइड इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और AD जो है BC के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, देख लो AD और BC ऑलरेडी गिवन है, AD और BC क्या है गिवन, AD इक्वल टू BC ये गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD इक्वल है CE के, AD इक्वल है BC के, इसका मतलब है कि CE एंड BC आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर CE इक्वल आ गया BC के, क्योंकि देखो ना इन दोनों इक्वेशन से CE और BC इक्वल है। देखो चेक कर लो, अब ये CE और BC क्या हो गया इक्वल, क्योंकि देखो AD इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो CE और BC, देखो CE और BC इक्वल आ गया। अब अगर ये दो साइड इक्वल हैं, CE एंड BC आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल 3 एंड 2 आर इक्वल, सो वी कैन राइट हियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, हम ये लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अपोजिट साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट, जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट 3 और 2 ये भी तो इक्वल आएंगे। और अगर एंगल 3 और 2 इक्वल हैं, एंगल 3 और 2 अगर इक्वल हैं तो मैं 3 से 2 को काट सकता हूँ, क्योंकि एंगल 3 एंड 2 आर इक्वल, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है एंगल 3 और 2। तो जब हम 3 की जगह 2 लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देयरफॉर वी आर रिमेनिंग विद व्हाट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, हमारे पास बचा एंगल 1 और 4 इक्वल। अब चेक करो तुम्हारा एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 है एंगल A, और 4 कौन सा है, एंगल B, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, ठीक है। नाउ जस्ट सी द सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल D, C को D के इक्वल प्रूव करना है, C और D को इक्वल प्रूव करना है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ 5, क्या एंगल 2 और 5 इक्वल हैं? यस, एंगल 2 और 5 देखो ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 2 और 5, आई विल राइट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हर चीज़ का रीजन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमने लिखा है। नाउ जस्ट सी, देखो मैंने फिगर पे फिर से चलते हैं, मैंने लिखा 2 और 5 को इक्वल, अब मैं लिख रहा हूँ एंगल 3 और एंगल 6 को इक्वल, एंगल 3 और एंगल 6 को इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। एंगल 3 और 6 इक्वल क्यों है, 3 और 6 इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे रीजन में लिखना है साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो और एक चीज़ चेक करो, देखो एंगल 2 5 के इक्वल है, एंगल 3 6 के इक्वल है, और 2 और 3 आपस में इक्वल थे, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, देख लो हमने प्रूव किया था, ये रहा एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो ये ऊपर प्रूव्ड अबव। अब देखो इनमें से ये वाली फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, एंगल 2 5 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, तो 3 और 5 इक्वल हो गए, और फिर 3 6 के इक्वल है,
तो इसका मतलब 5 और 6 क्या हो गई, इक्वल। तो देयर फोर आई कैन राइट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। कैसे लिखा मैंने, देखो 2 5 के इक्वल है और 2 3 के, तो 3 किसके इक्वल है, 6 के, तो 6 किसके इक्वल आ गया, 5 के, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब चेक करो एंगल 5 क्या है हमारा, एंगल 5 है एंगल डी, और एंगल 6 क्या है, सी। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट, एंगल 5 और 6 इक्वल, दैट मीन्स एंगल सी एंड डी आर इक्वल। सो देयर फोर आई कैन राइट एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। खत्म, सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ सी द थर्ड पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी डायगनल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक डायगनल ड्रॉ कर दिया। एंड ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो देखो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। जस्ट चेक करो, ए बी सी एंड बी ए डी। अगर देखो ए बी सी और बी ए डी, ये साइड बी ए बी तो कॉमन ही आ रही है ना दोनों में, तो लिख दो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ये क्या है कॉमन। उसके बाद देखो ट्राइंगल ए बी सी में से ये वाला एंगल 4 और ट्राइंगल बी ए डी में से एंगल 1 इक्वल हैं। एंगल 4 एंड 1 आर इक्वल, हमने ऊपर प्रूव किया है, चेक कर लो, एंगल 4 और 1 इक्वल। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर रखा है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से फिगर को देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी की ये साइड बी सी और ट्राइंगल बी ए डी की ये साइड ए डी। देखो बी सी और ए डी इक्वल हैं क्योंकि ये गिवन है, बी सी एंड ए डी आर इक्वल। सो बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है गिवन। इफ़ दिस इज़ लाइक दैट देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, ये हो गया कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, ए बी सी और बी ए डी। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, देखो अगर ट्राइंगल ए, चेक करो ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल बी ए डी के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ डायगनल ए सी और बी डी भी इक्वल है। यही तो हमें दिखाना है फोर्थ पार्ट में। थर्ड हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया, फोर्थ पार्ट देयर फोर, इसी से लिख रहा हूँ मैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, देयर फोर आई कैन राइट ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। सो दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। एक बार पॉज करके पूरी वीडियो को और अच्छे से तुम लोग देख सकते हो हर स्टेप को कैसे किया है, क्या करना है पूरे उसमें, ठीक है। और एक बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करके। दैट्स ऑल।